नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र और टॉपिक है घनानंद के पद। उनके कुछ पद हैं जिनकी हम व्याख्या करेंगे। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद। छवि को सदन, यहाँ पर घनानंद किसी विरहणे, स्वयं को विरहणे स्त्री या किसी विरहणे गोपिका का दुख व्यक्त कर रहे हैं। कोई विरहणी गोपिका दूसरी कान्हा को निवेदन कर रही है कि छवि को सदन, जो एक कान्हा आप छवि अर्थात सौंदर्य का एक भंडार हो, मोद मंडित प्रसन्नता से युक्त बदन चंद्र अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाले व प्रसन्नचित चंद्रमा के समान मुख वाले जो छवि का भंडार है, सौंदर्य का भंडार है। त्रसित जखनी लाल की हे लाल, हमारी जो आंखें हैं, मेरी जो आंखें हैं, गोपी यहाँ पर अपने विरह व्यक्त कर रही है कि मेरी आंखें चखनी, त्रसित चखनी अर्थात मेरी आंखें प्यासी हैं आपके दर्शन की। आपके दर्शन को प्यासी है लाल, आपके दर्शन को मेरी आंखें प्यासी हैं, देखने के लिए उत्सुक हैं। और श्री कृष्ण से निवेदन कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि आप छवि का भंडार हो, सदन हो, मोद मंडित प्रसन्नता युक्त चंद्रमा के समान मुख वाले हो। कब दो दिखायो हो, कब तक आपकी छवि हमें दर्शन सुलभ होगी, अर्थात इतने सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाले उन कान्हा को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं, प्यासी हैं। कब दो दिखाए हो, कब तक हमें दर्शन देंगे आप। गोपिका ये कहेगी, हे लाल, आप हमें कब तक दर्शन दोगे, अर्थात दर्शन देने के लिए श्री कृष्ण से गोपिका प्रार्थना कर रही है। कोई विरहणी गोपी चटकीलो भेंट करो, और आप जब दर्शन देने आओ हमें या हमसे जब मिलने आओ तो आप चटकीलो भेंट करे, चटकीले वस्त्र धारण करके आना। मटकीली भांति सोही, और मटकते हुए चलते हुए यूं ही हमारे पास से गुजरना या हमें दर्शन सुलभ करवाना। मुरली अधर धरे लटकत आयो, और मुरली अधर धरे, आपके होठों पर मुरली रहे, उनकी तान हमें सुनाई देती रहे। लटकत आयो, और ऐसे ही अपनी नटखट अदाओं के साथ, नटखट छवि के साथ आप मुरली बजाते हुए हमारे पास आना और हमें दर्शन देना। लोचन दुराय, अपने तिरछे नैनों से, दुराय का मतलब होता है छिपाना, अपने नैनों को छिपाना, अर्थात जिस प्रकार से छोटे बच्चे अपनी नटखट भाव भंगिमाओं से सबको आकर्षित करते हैं, वैसे ही वो गोपिका भी ये चाहती है कि श्री कृष्ण है अपनी नटखट अदाओं से, तिरछी निगाहों से, तिरछी नजर से हमें निहारें। कछु मृदु मुस्काए, और कुछ थोड़ा सा मधुर मुस्कान के साथ मुस्काना। आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, इसलिए हमें मुस्कुराते हुए आप दिखाई देना। नेह भीनी बतियानी, नेह भीनी बतियानी, और अपने प्रेम से, स्नेह से भीगी हुई बातें हमसे करना। बतियानी अर्थात हमसे बातें करना, स्नेह से भीगी हुई, स्नेह युक्त बातें हमसे करना। लड़काए बतराए, और अपनी बाल वाली बातें हमसे बतलाना, हमको बतलाना, हमसे बातचीत करना।
वाली छवि में। विरह जरद जिय जानी, और हे श्री कृष्ण आपके दर्शनों के लिए हम सब यहाँ, मैं गोपिका यहाँ अपने विरह का वर्णन कर रही है और कह रही है विरह जरद जिय जानी, कि हे कान्हा आपके दर्शन के लिए हम विरह में जली जा रही हैं। जिए जानी, ये हमारा हृदय ही जानता है। आनी प्राण प्यारे, अर्थात आप दर्शन देने हमें प्राणों से प्यारे, हे श्री कृष्ण हमें दर्शन देने आप आइए। हमारा जो शरीर विरह में चला जा रहा है, हमारा जिया अर्थात हृदय जानता है कि हम कैसे इस विषम परिस्थिति में अपने आप को जीवित रखे हुए। कृपा निधि, हे कृपा के सागर, कृपा के भंडार, निधि का मतलब होता है भंडार, कृपा के भंडार, आनंद को धन बरसाए, और अपनी स्नेह युक्त प्रेम भरी बातों से, अपने छवि से आनंद को धन बरसाए। आनंद रूपी धन हमारे ऊपर कब आप बरसाओगे, कब हमें दर्शन दोगे। श्री कृष्ण से निवेदन स्वरूप कोई गोपिका पूछ रही है कि आप हमें कब दर्शन देने आओगे, और जब दर्शन देने आओ तो आप अपनी बाल छवि के दर्शन हमें कराना। जिस प्रकार से बालक अपनी भाव भंगिमाओं से सभी को आकर्षित करते हैं, वैसे ही आप भी अपनी नटखट अदाओं से हमें प्रसन्नचित करना। वो इसी में, इस पद में गोपिका का विरह वर्णन है, जो श्री कृष्ण की बाल छवि के दर्शन करना चाहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में इसमें जो घनानंद है, घनानंद भी श्री कृष्ण के भक्त थे, जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय में पुष्टिमार्ग को अपनाया था और वृंदावन चले गए थे अपने अंतिम क्षणों में। कहीं कहीं इनके पदों में अपनी प्रेयसी सुजान के बारे में वर्णन किया गया है, और कहीं कहीं श्री कृष्ण का अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर सुजान का ही वर्णन है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि यहाँ पर सुजान का कहीं नाम नहीं आया। यहाँ पर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कोई गोपिका श्री कृष्ण से वंदना करके निवेदन कर रही। एक बार वो देख लेते हैं इसको। घनानंद किसी गोपी का विरह वर्णन इस पद में किया है। कोई गोपी श्री कृष्ण की बाल छवि के दर्शन करने के लिए उत्सुक है, और वो श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि छवि को सदन की, हे कान्हा आप छवि के सदन हो, छवि के भंडार हो, सौंदर्य के भंडार हो, मोद मंडित, और मोद मंडित बदन चंद, आपका चेहरा प्रसन्नता से युक्त वह चंद्रमा के समान आकर्षक सुंदर है, और आपकी छवि सौंदर्य युक्त है या सौंदर्य का भंडार हो आप। त्रसित चखनी लाल, कि हे लाल, हे कान्हा, त्रसित प्यासी है, चखनी अर्थात हमारी आंखें, चक्षी, हमारी जो आंखें हैं वो आपके दर्शनों के लिए प्यासी हैं। कब धो दिखायो, कब तक आप हमें दर्शन दोगे, कि आप एक दिन निश्चित कर दीजिए कि जिस दिन आप दर्शन करो हम आपके दर्शन पा सकें। इसलिए गोपी कह रही है कि आप कब तक हमें दर्शन दोगे, क्योंकि आप प्रसन्नता से युक्त चंद्रमा के समान मुख वाले वह सौंदर्य के भंडार हो, तो ऐसे सौंदर्य को भंडार से युक्त बालक को हम भी देखना चाहेंगे। अब गोपियां, ये गोपी आगे और बात करते हुए श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, वंदना कर रही है, निवेदन कर रही है कि आप जब हमसे आओ तो किस प्रकार से अपने भाव भंगिमाएं रखना और किस प्रकार से वस्त्र पहन के आना, वो अगले पदों में गोपी ने कहा है। चटकीलो भेग करो, कि हे कान्हा जब आप हमें दर्शन देने आओ तो चटकीलो भेग करे, अर्थात चटकीले वस्त्र पहनकर हमारे सामने आना,
मटकीली भांति सोही, व्योम सोही, और अपनी मटकती हुई चाल में आप आना, मदमस्त चाल चलते हुए आना। इस प्रकार से एक निश्चल बालक अपनी मटकती हुई चाल में चलता है, वैसे ही आप अपनी बाल छवि के हमें दर्शन करवाना और चमकीले वस्त्र पहनकर हमारे सामने आना। और जब आप आओ तो मुरली अधर धरे लटकत आयो, और जब आप आओ तो आप नटखट अदाएं करते हुए अपने बाल क्रीड़ाएं लटकत अर्थात नटखट छवि, लटकत आयो, नटखट बनकर आना, और मुरली अधर धरे, अपने होठों पर मुरली धारण करके आना, अर्थात बंसी बजाते हुए, लटकते हुए आना, मटकते हुए आना। लोचन धुराए, और अपने तिरछे नयन कर अपनी कटाक्ष दृष्टि हम पर डालना। कछु मृदु मुस्कान, और थोड़ा कुछ हम पर दया करके आपकी मधुर मुस्कान का हमें दर्शन कराना। कछु मृदु मुस्कान, थोड़ा सा अपनी मधुर मुस्कान का हमें दर्शन कराना। नेह भीनी बतियानी, और यहाँ पर गोपी श्री कृष्ण के बाल को देखने के अलावा उनसे बात भी करना चाहती है, और वो चाहती है, गोपियां कह रही है या गोपी कह रही है कि हे श्री कृष्ण, जब आप मुरली बजाते हुए और मुस्कुराते हुए हमारे सामने आओ तो अपने स्नेह युक्त अपनी बतियानी, स्नेह से युक्त बातें हमसे करना। लड़काए बतराए हो, अपनी बालपन वाली बातें, अपने बालपन की बातें स्नेह युक्त, प्रेम से भीगी हुई, स्नेह से भीगी हुई बातें हमसे बतलाना, बातचीत करना, वार्तालाप करना। विरह जरत की हे कान्हा, हम विरह में जले जा रहे हैं, जिए जानिए हमारा हृदय ही जानता है, आपके दर्शनों के लिए उत्सुक हो रही है। आनी प्राण प्यारे, और अब बहुत दिन हो गए थे श्री कृष्ण, आपकी मधुर छवि के दर्शन हमें कराइए। आप हमारे प्राणों से भी प्यारे श्री कृष्ण, आप हमें अपने मधुर छवि का दर्शन कराइए। कृपा निधि आनंद को धन पर सही, और आप कृपा के भंडार हैं, सभी पर दया करने वाले हैं, तो आप हम पर भी इतनी सी दया कीजिए कि आनंद को धन बरसाए, आनंद रूपी धन हम पर भी उसकी भी वर्षा कीजिए, अर्थात आप हमें अपनी मधुर छवि के दर्शन करवाइए। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा पद है इनका, इसमें विरहिणी गोपी का वर्णन है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाते हैं और गोपियों की क्या स्थिति होती है, किसी गोपी के विरह का वर्णन यहाँ पर घनानंद जी कर रहे हैं। भोरते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेक न हारती। घनानंद वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई गोपी भोरते सांझ लो, भोर सुबह, ते सांझ, सुबह से शाम तक, लो तक, कानन और निहारती, जिस वन से श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा गए थे, उस पथ की ओर, उस वन को दिन रात, भोर सुबह शाम, सांझ शाम, सुबह शाम, उसी ओर वो गोपी निहारती रहती। बावरी नेक न हारती, और श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में वो निरंतर उस वन की ओर देखी जा रही है। बावरी नेक न हारती, और इस कार्य करने में, अर्थात श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करने में वो बिल्कुल भी हार नहीं मान रही है। नेकु, बिल्कुल भी लेश मात्र भी हार नहीं मान रही।
सांझ ते भोर लो तारनी ताकी वो, और सांझ से अर्थात शाम से सुबह तक, भोर सांझ ते भोर लो, शाम से सुबह तक तारनी तारनी ताकी वो, तारों को देखती रहती है गोपी। गोपी शाम से सुबह तक तारों को तकती रहती है, ताकती रहती है, देखती रहती है। तारनी सो एक तारण तारती, और अपनी आंख तारनी अर्थात अपनी पुतलियों से, अपनी आंखों से एक तार न टालती, एक तारा भी नहीं टालती, अर्थात जितने भी उसके तारे दिखाई दे रहे उन सभी तारों को वो गिन लेती है। अर्थात श्री कृष्ण की छवि के दर्शनों के लिए वो निरंतर प्रतीक्षारत रहती है। सुबह शाम वनों को देखती रहती है और शाम से सुबह तक तारों को देखती रहती है, और तारे देखते देखते वो तारों को गिन रही है, अर्थात प्रतीक्षा कर रही है। इस पंक्ति में यमक अलंकार है। यहाँ पर तारिन और तारिन, तारिन आंखों के लिए है, तारनी सो एक यहाँ तारिन है, तारे हैं, और तारनी अर्थात आंखें। तारिन मतलब तारे और तारनी का मतलब आंखें। जो कहूँ भाव तो दिठी परे, घनानंद आसवन अवसर गारती, और घनानंद वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो कहूँ भाव तो, अगर कहीं मन भावन श्री कृष्ण की छवि के दर्शन हो जाए, दिठी पड़े, दिठी पड़े नजर दिखाई दे जाए, उनकी छवि दिखाई दे जाए, घनानंद आसन अवसर गारती, और घनानंद ये कह रहे हैं कि जो गोपी है वो निरंतर रोने की वजह से या निरंतर दुखी होने की वजह से उनके जो देखने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो गई है, और जब श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है उस अवसर को वो आंसुओं में गवा देती है, आंसुओं में गाल देती है। आंसुओं में अवसर गालती, श्री कृष्ण की छवि को देखने का अवसर वो निरंतर रोने में या निरंतर अश्रु बहने से उस स्थिति को, उस अवसर को खो देती है गोपी। मोहन सोहन जोहन की लगी रहे, और उस गोपी को मोहन सोहन, मोहन की छवि को सोहन सम्मुख, जोहन की लगे, और उनसे मिलने के लिए, उनसे सम्मुख, उनके सामने मिलने के लिए लगी रहे आंखन के उड़ आरती, और वो आंखों से निरंतर श्री कृष्ण को देखती रहती है और उनकी छवि को अपने सामने सम्मुख देखना चाहती है। जोहनी बाढ़ होती है, इंतजार करती है। आंखन के उड़ आरती, आंखों से निरंतर प्रतीक्षा करती रहती है और अपने हृदय से श्री कृष्ण की वंदना करती रहती है कि हे श्री कृष्ण हमें शीघ्र अतिशीघ्र दर्शन दीजिए। इस पद को एक बार और देख लेते हैं कि जो कोई विरणी गोपिका है वो निरंतर श्री कृष्ण के इंतजार में सुबह से शाम तक जिस ओर से गाना मथुरा है उस वन को ताकती रहती है, देखती रहती है, प्रतीक्षा करती रहती है, और उस प्रतीक्षा करने के क्षण में वो एक पल भी नहीं हारती, हार नहीं मानती, वो निरंतर उस वन की ओर एकटक दृष्टि गड़ाए हुए है। सांझ से भोर लो तारनी ताकी हो, और वो सांझ से सुबह तक तारों को ताकी हो, देखती रहती है तारों को स्पष्ट रूप से। तारनी सो एक तारण टार, और तारनी अर्थात अपनी आंखों से एक भी तारा बिना गिने हुए वो टालती नहीं है, अर्थात सभी तारों को गिन डालती है। अर्थात मुहावरा भी है तारे गिनना, अर्थात प्रतीक्षा करना, सुबह की प्रतीक्षा करना। यहाँ पर गोपी श्री कृष्ण की छवि की दर्शनों के लिए प्रतीक्षा कर रही है, और
वो उस प्रतीक्षा में जितने भी आकाश में तारे उसको दिखाई दे रहे सभी को वो गिन डालती है, अर्थात श्री कृष्ण का इंतजार करना। जो कहू भाव तो डिठू करे, और अगर कहीं श्री कृष्ण कहीं से दिखाई पड़ते हैं, उनकी छवि या उनका स्मरण हो आता है, तो निरंतर रोने की वजह से उनको स्पष्ट नहीं दिखाई देता, या वो निरंतर रोने की वजह से श्री कृष्ण के दर्शनों के अवसर को वो अपने आंसुओं में खो देती है, गवा देती है। मोहन सोहन जोहिन की लगी रहे, और उसकी आंखों को लगी रहे आंखें, उसकी आंखों को एक ही आस लगी हुई है, एक ही उम्मीद लगी हुई है कि कब मोहन सोहन श्री कृष्ण हमारे सामने सम्मुख आके हमसे भेंट करेंगे। इसी इंतजार में उसकी आंखें निरंतर सुबह शाम वन को ताकती रहती है, निहारती रहती है, और उर्आल आंखों के उर्आल आंखों से प्रतीक्षा करती है। वह अपने हृदय से उनकी वंदना करती है कि शीघ्र अति शीघ्र हे श्री कृष्ण आप हमें दर्शन दीजिए, अपनी मधुर छवि का दर्शन करा